नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज 16 जून के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम पूर्ण हो चुका है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी प्रश्न अभी तक आपके एग्ज़ाम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं। पिछले कुछ शिफ्टों में देखने को मिला है कि स्पेस करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को भी इस क्लास में शामिल किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रह की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो ने। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग क्या होता है? स्पेस डेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C-16 रॉकेट की मदद से स्पेस डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। आपके एग्जाम में PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उपग्रह 2 उपग्रह SDX-01 चेंजर और SDG-02 टारगेट, जिसका उपयोग डॉकिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। यह मिशन 2028-29 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 भारत के इसरो और जापान के जैक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना और वहां मौजूद खनिजों की जानकारी जुटाना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेक्सी का फुल फॉर्म क्या होता है? लूनर इन्वायरमेंटल हेलिस्कोपिक एक्सरे इमेजर। नासा का यह मिशन पृथ्वी का सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फायरफ्लाई एरोस्पेस। साथियों, आपके एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर के अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रश्नों का लेवल देख के यह ना सोचिए कि प्रश्न कितना कठिन है या सरल है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू घोस्ट मिशन 1 फायरफ्लाई एरोस्पेस में 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना। इस मिशन ने 9 फरवरी 2025 से चंद्रमा की यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PSLV XLC-57 से। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। लॉन्च स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसकी प्रक्षेपण तिथि थी 2 सितंबर 2023। जनवरी 2024 को आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैग्रेंजियन बिंदु 1 पर पहुंच गया। मिशन के प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी। इसका उद्देश्य था सौर कोरोना प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच रेखा पर स्थित है। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष एजेंसी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत 2027 की पहली तिमाही में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को देसी रॉकेट के जरिए भारतीय धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन के लिए LV-M3 का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सिमो 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सिम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुने गए हैं। शुभांशु शुक्ला ISS मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, जबकि सिक्किम को ब्रदर स्टेट की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोल। पदार्थ की मात्रा का यसाई मात्रक मोल होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम नाभ की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम नाभ की विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 2013 में। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पिनाका। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। उबंटू क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार वर्ष 2004 में जारी किया गया था। इसे डोमिनियन डिलक्स की कोड पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 8 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन आपके दिल्ली में स्थित हैं, जैसे अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नवसारी जिले में। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा था। ये डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध पत्थर सहजीवी जैसे होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को प्रदान कराता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसमें 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा शेष 2 देश म्यांमार और थाईलैंड पूर्व एशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1967 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पराग्वे और बोलीविया। स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी चेचक। वायरस, विषाणु द्वारा होने वाली कुछ अन्य बीमारियां एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा लेह और मंडी को जोड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। कुछ अन्य कल्चर जैसे पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपी कल्चर पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं स्थित होकर द हेग में स्थित है। वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया में। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्हाड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हाड़ द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास को वर्णन किया गया है जो महाभारत की शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 552। आगे बढ़ेंगे, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा शुक्र मिशन का लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2028 में। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार संतुलन। एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के मौद्रिक मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न, तंजौर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNSC के 5 अस्थायी सदस्य देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वरुषा पिरप्पू। तमिल नव वर्ष को वर्षा पिरप्पू नाम से जाना जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार यदि संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले होती है तो उस दिन को नए साल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर। उन सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत आय कहते हैं जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वपोषी। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी औसत लागत। औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई कुल उत्पादन की कुल लागत से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कोयम्बटूर में पाई जाती है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलसा घर। जलसा घर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदार शैली के पतन से संबंधित है। इन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लॉटर। इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस उपकरण या हार्डवेयर का रूप है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को डाटा सूचना या नियंत्रण निर्देशन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अली बंधुओं के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्र के प्रतिबंधों को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर को औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी 1957 में। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया जिसका नाम अप्सरा रखा गया। इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है जिसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के। क्वेश्चन, मध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस से कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ITI की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। अगला प्रश्न, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए अहमदाबाद में। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अहमदाबाद में 1967 में प्रयोग उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया था। अगला प्रश्न, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बीजाणु। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। बीजाणु बहुत से पौधे, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चरखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लंदन में प्रकाशित अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को पचाने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलगम। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं, जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का संक्षिप्त रूप है। यह डाटा संरचनाओं को संभालने की एक विधि है जिससे पहले तत्व को अंतिम रूप से और अंतिम तत्व को पहले संसाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन को राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1959 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य कांग्रेस ने भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तुम्मालापल्ली खदान।
तुम्मालापल्ली यूरेनियम अयस्क खदान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस कोसेट। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवघर में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ पर शुरू होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की एक बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने यह कहा था, यदि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वे कभी भी अपने बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का प्रावधान किया। 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित हुआ। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F2। कंप्यूटर की कीबोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। इनको कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तरह के निर्देश देने के लिए बनाया गया है। यह ऐसी कुंजियां हैं जिनसे कोई भी अक्षर टाइप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मुख्यतः बधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार की समाप्ति के साथ साथ सभी बच्चे के लिए शिक्षा के समान अवसर की अधिकार की मांग करता है। इसकी शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवा सदन। धनपत राय श्रीवास्तव यानी कि मुंशी जी एक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध उपन्यास हैं तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रंक फार्मिंग। ट्रंक फार्मिंग कृषि सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण 1891 में आरंभ हुआ और यह वर्ष 1905 में बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 9289 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिगबोई में। डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। डिगबोई की खुदाई 1889 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1901 में डिगबोई में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थापित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हम्पी। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अवध को। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब में। उर्वरक कृषि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। ओरछा के वनों में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। अगला प्रश्न, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी मक्का। मक्का, जिसका वनस्पति नाम जीमेज, एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। भारत में अधिकांश मैदानी भागों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोवियत संघ के। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसे भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराज मेहताब चंद्र। महाराज मेहताब चंद्र वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किए थे। इनमें से इसके लिए इन्हें 1886 में एक कोर्ट ऑफ आर्म और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरे। एक जैसे डाटा प्रकार के समूह को एरे कहा जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध रूप से संग्रहित रहते हैं। यह एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री ने। लोकप्रिय उपन्यास काल्पनिक चंद्रकांता की रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। यह देवकीनंदन खत्री का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है उसे किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे.सी. कुमारप्पा। कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। कुमारप्पा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तथा ग्राम विकास संबंधित आर्थिक सिद्धांतों के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस ने। पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रियो शिखर सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ पर शुरू किए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सृष्टि सिंह। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सोल्डर। सोल्डर में 67% सीसा और 33% टिन शामिल होता है। इसका उपयोग जोड़ों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध जिस प्रकार से दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। भारत में पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक युवान गेलिस टोरसेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्द्र भूमि कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिपि को 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय। भारतीय लिपि भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है, जिसमें 9 भारतीय लिपियों का समावेश हुआ है, जैसे देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है, जो एक पहाड़ी नीलांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुपद शैली से। तानसेन भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तानसेन भारतीय संगीत ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। इन्होंने स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली की शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुल बीजारोपित भूमि। कृषि के संदर्भ में जिस भूमि पर फसलें बोई और काटी जाती हैं तथा जिसका उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है, उसे कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फलीदार फसलें। फलीदार फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणु जैसे नास्टस, एनाबिमिया, कालोस्ट्रिडियम नाइट्रोमोनास द्वारा मिट्टी के प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोग वस्तुएं। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता और उपभोग पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रस संवेदी। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है, जिसमें नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्राणु। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क यानी कि किडनी होता है, जो रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी पदार्थ को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने की भली भांति अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली लोक चित्रकार किस राज्य की एक लोक कला का रूप है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का। वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला वारली समुदाय के जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके मध्य हस्ताक्षरित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इनमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कामनी। कामनी कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतिम मूल्य सीमा। अंतिम मूल्य सीमा सरकार या अन्य अधिकारी संस्था द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक अधिकतम कीमत स्थापित करना होता है जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतात्मक कविता माई मदर एंड 66 किसने लिखी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमला दास। माई मदर एंड 66 प्रसिद्ध भारतीय कवियत्री कमला दास द्वारा लिखित एक मार्मिक कविता है जो मधुकुट्टी के नाम से लिखी गई है। इस कविता में वह अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के एक भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 में इसका गठन किया गया है। सांची स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडो सार्सेनिक शैली में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्री तट पर स्थित एक स्मारक है। 16वीं शताब्दी में गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 1924 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। विद्युत चुंबकीय जनित्र या विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए किस राज्य ने हाल ही में वेबसाइट लॉन्च की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में खो खो विश्व कप किस देश ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौली। प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस किस्म की आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केसर। यह पहाड़ियाँ अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तनों में से एक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन मेनार्ड किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद इसलिए किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समंजन।
किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होंगी तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नवंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगस्त 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत 3 अगस्त 1948 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कढ़ाई की किस प्रकार की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकनकारी। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई काशीदार शैली की प्रसिद्ध शैली है। इसमें महीन कपड़े, सुई, धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भुगतान शेष। भुगतान शेष किसी एक देश को अन्य देश के बीच निश्चित समयावधि में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता भुगतान शेष के मुख्य घटक होते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्वेश्चन, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिक जेल विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है, जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के माध्यम से लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार कर एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का उपयोग किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वें राज्य के रूप में, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में तथा झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केशिकत्व।
केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशनली एक बहुत ही कम एवं समान त्रिज्या वाली एक खगोलीय नली होती है। केशनली में द्रव किसी सीमा तक ऊपर चढ़ेगा, यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त या खून शरीर तरल जो कि रक्त की वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों से प्रभावित होने वाले रक्त प्रायः गाढ़ा, थोड़ा सा चिपचिपा और लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टैचू लिक्विडिटी रेशियो। अपना पैसा सरकार के पास रखती है। शुद्ध मांग और समय की देयता का हिस्सा जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES को कुछ हिस्से बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपनामों निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। यह निजीकरण की एक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भंडार और प्रकीर्णन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अवशिष्ट पदार्थों को परमाणु कचरा कहा जाता है। इस कचरे को रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः इनका भंडारण व निस्तारण अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि रेडिएशन न फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1784 में। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशिया महाद्वीप में ज्ञान व अनुसंधान का यह सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन क्रांति में। किसी जीव में जीनोम में हस्तक्षेप पर उसे परिवर्तित करने की क्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कृषि, पशु प्रजनन, संचार प्रणाली आदि में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावी था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कवक या ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिली। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बिल्ली कहते हैं। यह भोजन के अवशोषण को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1739 में। नादिर शाह फारस का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह और मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध को करनाल का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनु बंदोपाध्याय ने। बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। यह किताब बांग्ला भाषा में लिखी गई थी जिसका बाद में शोभा भगत ने हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1921 में। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया।
ऐसी वनस्पतियां जिसमें प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। क्रिप्टोगैमी बीजाणु द्वारा निर्मित पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलाइन की ग्लोबल डिसेप्टर 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भविष्य पोर्टल। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 48 आवर्स। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्सरा। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे परिषद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अनुसार इलाहाबाद यानी प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1620 किलोमीटर। यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यह वर्ल्ड वाइड वेब की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथोलॉजी। कुछ प्रमुख अध्ययन इटियोलॉजी में रोगों के कारकों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इथनोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में पशु व्यवहार के जैविक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई तलवंडी में किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1469 में। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में वर्ष 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयकों को किसके अनुमोदन के बाद ही लागू किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मारियाना खाड़ी। चैलेंजर द्वीप मारियाना खाड़ी के दक्षिणी छोर की पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह लगभग 36,200 फीट गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 साल। भारतीय संविधान के भाग 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह का। काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लिहड़ी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनेस्को के द्वारा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। WTO का संचालन उनके सदस्य देशों के सरकारों को द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, AGEOS का। इसरो ने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन पर फार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की स्थापना अगस्त 2013 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित सूर्य मंदिर यह कोणार्क नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? तो राइट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का 11वां बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ यानी कि असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के मध्य चलती है। यह ट्रेन 4273 किलोमीटर की दूरी लगभग 80 घंटे में तय करती है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन तथा विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द को दिया था विलियम गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसका उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गांधी जी द्वारा संचालित प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में किया गया, खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए ये प्रमुख आंदोलन आपको याद करके एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को अधिक मजबूती मिली है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1869 में। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी वाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को बचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को किस वर्ष में की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें वर्तमान में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसके प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा तथा न्याय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अधातुओं को। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसों के नाम जिसमें कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, पेन इनपुट आदि। कुछ आउटपुट डिवाइस जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलसीडी, प्रोटेक्शन पैनल, हेडफोन, स्पीकर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी किसान कन्या। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जिसके निर्देशक अरशद ईरानी थे। यह 1937 में प्रदर्शित की गई थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र तथा प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने तब दिया था जब एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और भारत लगातार खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीगत वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी ने किस देश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी सन 1993 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता के अधिकार को दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ दिए। अगला प्रश्न, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनंत दर्शन शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर निकेश जैन को। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई में। अगला प्रश्न, अजंता शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न, 2025 में ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विदर्भ ने। अगला प्रश्न है, 2024 में किस देश ने जन्म दर रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।